प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कह सकिले कि वो खुद दूसरा के तो कहता परिवारवादी, लेकिन उनका पार्टी में एक लाइन से भरल बा लोग जिनकर पुत्र बा, और ये बात के चर्चा लगातार हो रहा है। लालू प्रसाद के लगातार चारा घोटाला मामला में 4 मामला में उनका जेल सजा हो गई बा, 5वां मामला में भी सजा 2-4 दिन के बाद हो जाई। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव 1 नंबर के पार्टी बिना लालू प्रसाद के उपस्थिति के बनले तो एमे उनकर राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक सूझबूझ ही कहल जा सके। विपक्ष मजबूत ना होई तो सत्ता आवारा हो जाई। ये बात लोहिया जी भी कहले रहन कि अगर लोग सड़क छोड़ दी तो सदन आवारा हो जाई। चिराग पासवान जो कहत रहन कि बिहार में विकास कहीं ना कहीं हाशिया पर बा, वो बात अब धीरे धीरे सामने आवे लागल बा। वादा रहे एगो चिराग हर घर खातिर, वादा रहे एगो चिराग हर घर खातिर, यहाँ मयसर नइखे रोशनी शहर खातिर, यहाँ मयसर नइखे रोशनी शहर खातिर, धूप अंधेरा बा सगरे, धूप अंधेरा बा सगरे, रोशनी के दिखाई, धूप अंधेरा बा सगरे, रोशनी के दिखाई, अंगार हाथ में ले ली लोग, अंगार हाथ में ले ली लोग तो सब जर जाई। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम है फूटा ठोक के। पहले तो रुआ के बहुत बहुत प्रणाम करतनी 10 नो जोड़ करके कि काल जब हम 10-11 दिन के बाद अहिनी तो रुआ के आशीर्वाद और दुलार एक बार फिर से गदगदा दिलस, और यह कारण बा कि दोबारा रुआ के सामने हम हाजिर भी बानी। आज कुछ अलग लेकर के आइल बनी रुआ खातिर बिहार के राजनीति में, और खास करके भोजपुरिया समाज से आवता नहीं हम तो एक मतलब बा कि भोजपुरी में जब कहब तो बिहार खातिर कहब, और बिहार के माटी के दुनिया भर में जौन लोग कहीं ना कहीं गम कौले बा वो लोग के भी चर्चा हुई। बिहार के माटी में भोजपुरी रचल बसल बा, और भोजपुरिया लोग के राजनीति में प्रभाव भी बहुत जबरदस्त बा। भागलपुर के होकर के जन्म करम भइल भागलपुर में, और बक्सर में जाकर के चुनाव जीते वाला जेपी आंदोलन के अश्विनी कुमार चौबे इस देश के राजनीति में अब बिहार से आगे बढ़ करके केंद्र के राजनीति करता है, और केंद्र में मंत्री बनन, स्वास्थ्य मंत्री के बाद अब और विभाग देख रहा बन। लेकिन ये सब बात के चर्चा से पहले रुआ लोग बता दी कि आज चर्चा विशेष रूप से बा कि आखिर जौन पीढ़ी एक बड़ा आंदोलन करके आपातकाल ऐसा काला दिवस के ऐसा काला समय के ऐसा खत्म करके और फिर से लोकतंत्र के बहाल कैलस, लोकतंत्र के मजबूत कैलस, मजबूत खूंटा गाड़े वाला लोग, और जब वो लोग राह भटक जाए या फिर जब राजनीति से उनकर इतिश्री हो जाए, विलोपित हो जाए, इंतकाल हो जाए, ओकरा बाद आखिर के संभारी, ये बात के चर्चा बहुत जरूरी बा। कारण कि वर्तमान परिस्थिति में जौन बिहार जौना स्थिति में बा, जौना ठेहा पा के बैठल बा, ओकरा में 2 गो बात हो सकेला, या एह पार या वो पार। लेकिन लोकतंत्र हमेशा अपन कहानी अलग ढंग से कहेला। लोग के तंत्र होला, लोग के द्वारा चुनल प्रतिनिधि जौन होले उहे कानून बनावेले जौना से लोग के कल्याण होके। लेकिन जब सवाल बिहार के होता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार पिछुआइल नजर आवता। के पहरुआ बनी, के जेपी आंदोलन के जौन पुरोधा लोग रहे, जेपी आंदोलन से निकल जो नेता रहे, जो उनकी देश और बिहार के राजनीति में अपन मजबूत स्थान बनौले बा, अब धीरे धीरे उनकर समय समाप्त होता, उम्र के दहलीज पार करता लोग, राजनीति से ओझल हो जाता लोग, कई लोग के इंतकाल हो गई, ओकरा बाद के मोर्चा संभाली। इस सवाल बड़ बा और ये लम्हर सवाल बा। इस सवाल खातिर रउआ जात पात गोत्र अब दुनिया जहान सब भुला करके यह देश और बिहार के विशेष स्थिति और लोकतंत्र के साथ संविधान के आयत के अनुसार एक्ट करे के पड़ी, सोचे के पड़ी, और तब बिहार में नया बदलाव हो सकेला और बिहार अपना पैर पर डेगा पाही दे सकेला। हालांकि ये बात कहल भी जल्दबाजी हुई कि नीतीश कुमार अलग तरह के राजनीतिक धारा के पैदा कैले, और वो राजनीतिक धारा में 16-17 साल से बिहार पर बाड़न, और बिहार के उनका अनुसार विकास हो रहा बा। लेकिन अब उहो ये बात के मानता रहन कि बिना केंद्रीय सहयोग के बिहार के विकास संभव नहीं के। लेकिन सत्ता और कुर्सी मोह में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ ऐसा
अड़ंगा लग जाता, कुछ ऐसा उनका सामने हर्डल आ जाता कि वो मजबूर हो जाता और अपन बात ओह मजबूती के साथ नहीं कहत जितना मजबूती के साथ उनका कहे के चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में कई गो ऐसा नाम बा जौन की बिहार के राजनीति में, और ये बात कहे के पीछे कारण बा कि रामविलास पासवान जौन की रुआ याद हुई कि 60 के दशक से अपन राजनीतिक शुरुआत करे वाला रुआ लोग के याद हुई कि संपादक नमन मिश्रा जी का, रुआ नहीं देख ले तो रुआ आगे देख ले भारत लाइव पर बा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान अपना पिता के राजनीति के बहुत सारा अनछुआ पहलू जौन बा उ खोलले बाड़े, कैसे उनका राजनीतिक रूप से हाशिए पर आवे के पड़ल, कैसे वो राजनीति में सक्रिय भइले, कैसे वो एक ऐसा नेता के रूप में उभर के अइले कि जौन हर दल के केंद्र में बने वाली सरकार के सबसे पहला फर्स्ट चॉइस रहो बनल। एकरा पीछे के बहुत बड़ा त्याग बा। जेपी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहे जौन की 74-75 के समय से शुरुआत एकर भइल। रुआ याद हुई कि कांग्रेस सत्ता में रहे और इंदिरा गांधी पूरी तरह से कहल जा रहा बा कि निरंकुश हो गए रही, लोकतंत्र के राजतंत्र के तरह चलावे खातिर उनकर मनसा और उनकर नीति सामने आ गई रहे, और ऐसा स्थिति में आम लोग लोकतंत्र के छोड़ ना सकत रहे। जेपी के उदय भइल और उनका आंदोलन से छात्र जीवन में जुड़ल अश्विनी चौबे होकस, नीतीश कुमार होकस, सुशील मोदी होकस, रविशंकर प्रसाद होकस, ललन सिंह होकस, रामविलास पासवान होकस, लालू प्रसाद होकस, जगदानंद सिंह होकस, इस सारा लोग जुड़ल। ये जुड़ला के बाद राजनीति के एक नया दिशा मिलल और रुआ लोग के याद हुई कि अब एक चर्चा जो बा वो बड़ा जबरदस्त ढंग से चल रहा बा। रामविलास पासवान के इंतकाल हो गई पिछला साल। एक बाद लालू प्रसाद के लगातार चारा घोटाला मामला में 4 मामला में उनका जेल सजा हो गई बा, 5वां मामला में भी सजा 2-4 दिन के बाद हो जाई। उनका पर उनका के मुंह मान ले बा कि वो सजा याफ्ता बड़न, उनका के मान लियल बा, खाली अब कितना अवधि खातिर सजा हुई, कौना तरीका से सजा दिहल जाई। जबकि रुआ लोग के पहले भी बता चुकल बानी कि लालू प्रसाद के चारा घोटाला मामला में 4 गो मामला में सजा हो चुकल। चाईबासा मामला में जौन की 37 करोड़ से ऊपर के मामला रहे ओकरा में 5 साल के सजा भइल बा। देवघर मामला में जौन की 90 करोड़ के आसपास के मामला रहे एकरा में 7.5 साल के सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना भइल बा। चाईबासा केस में जौन 33 लाख करोड़ से अधिक के मामला रहे एकरा में 5 साल के सजा और 10 लाख जुर्माना भइल बा। चौथा केस जौन रहे दुमका वाला ओकरा में 3.25 करोड़ के आसपास के उनकर मामला बढ़ुए गबन के, और ओकरा में 7 साल के सजा भइल बा और एकरा साथ साथ 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी भइल बा। और डोरंडा मामला में भी उनका के मान लिहल गइल बा। रुआ पते बढ़ुए के 99 गो लोग बाँचल रहे जौन की एक चारा घोटाला के अभियुक्त मानल गई रहे, और ओकरा में से 24 लोग के बरी कर दिहल बा और 75 लोग पर सजा फ्रेम करी गई बा। एकरा मतलब बा कि सीधे तौर पे एक अध्याय के और पटाक्षेप होके वाला बा, यानी लालू प्रसाद के सक्रियता भी रुआ देखता नहीं कि कौना तरीका के बा। बात करी तो एगो चर्चा जबरदस्त ढंग से चल बढ़ुए समाजवाद बनाम परिवारवाद। ये नया चर्चा काहे खातिर छिड़ल बा ई रुआ खूब बढ़िया से जानता नहीं, और चर्चा छेड़े वाला दोनों आदमी पर जबरदस्त ढंग से आरोप भी लाग रहा बा। कहल जा रहा बा कि समाजवाद और परिवारवाद के कारण जो लोग समाजवाद के परिभाषित करके समाजवाद के माध्यम से सत्ता में आई और परिवारवाद पर आके अटक गई बा, उ लोग देश खातिर घातक बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कहले और तब कहले जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहल जाता है कि 36 के आंकड़ा चल रहा बा। लेकिन यह बात के बाद से नीतीश कुमार जब काल मीडिया के सामने अइले और जनता दरबार से बाहर निकल करके बात कहले तो उनका चेहरा पे वो अलग तरह के मुस्कान रहे, यानी जीत गईले। रुआ समझते बानी ये बात के कि प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार के बिना कोनो खद मन के, बिना अनुनय विनय के, ऐसे तो कई गो अनुनय विनय बा, विशेष राज्य के दर्जा बा, जातीय जनगणना बा, ओकरा पर तो अलगे खदेड़ दिले बा, एक शब्द बोले के तैयार नहीं खन, इनकर बात के काट दिले बा, उल्हा कर दिले बा। लेकिन जना बात के कोनो मतलब ना रहे, बिहार में भगड़ल रहे, बुझात रहे कि भगड़ जाई सब कुछ, वो स्थिति में प्रधानमंत्री खुद आकर के अगर नीतीश कुमार के समाजवादी नेता कहस तो नीतीश कुमार खातिर एकरा से बड़ बात क्या चाहिए। तब जब नीतीश कुमार के बेटा चाहते निखन के राजनीति में आई तो जबरदस्ती काम करके ढुका दीते। रुआ आज से 6 महीना पहले सुनले हो कब जना घड़ी नीतीश कुमार तीसरा नंबर के पार्टी बन रहन और उनका जीवन के सबसे बड़ा झटका रहे, जना के कारण कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी ही रहे। ओकरा बाद ही चर्चा जबरदस्त ढंग से शुरू भई रहे। रुआ याद हो कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा और रातों रात के सेशन में इस बात के चर्चा हमनियों कैले रही जा कि का नीतीश कुमार अपना पुत्र निशांत के पार्टी के अध्यक्ष बनई हैं, और एकरा खातिर उनका पार्टी के भीतर से भी कई गो लोग कहे लगे रहे कि अगर पार्टी में एकजुटता रखे के बाद तो रखे के पड़ी। और वर्तमान परिस्थिति में रुआ देखा था नहीं कि ललन सिंह के बनौले, RCP सिंह के बनौले, और 6 महीना में 2 हाली बदले के पड़ल। एकरा मतलब रुआ समझ सकता नहीं कि कहीं ना कहीं मामला भगड़े वाला स्थिति बा। दोसर का तरफ रुआ से बताओ तनी कि एक तरफ ये भी बात कहल जा रहा बा कि कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में रामविलास पासवान के भी कहल जा रहा बा कि रामविलास पासवान, और दूसरा तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रुआ कह सकिले कि वो खुद दूसरा के तो कहता परिवारवादी, लेकिन उनका पार्टी में एक लाइन से भरल बा लोग जिनकर पुत्र बा, और ये बात के चर्चा लगातार हो रहा बा। का ये लोग के उपना से निकली हैं, ये बात के लेकर तेजस्वी यादव भी कहले है। लालू प्रसाद के बात कर ली तो लालू प्रसाद के पूरा परिवार, उन पत्नी से लेकर के पुत्र, पुत्र से लेकर पुत्री तक सब लोग राजनीति में सक्रिय बा। अब ऐसा स्थिति में उनका के परिवारवादी रुआ कहत जरूर बानी, लेकिन समाजवाद के सीढ़ी पर चढ़े वाला सबसे ऊपर पैदान पर लालू प्रसाद के ही माने वाला नीतीश कुमार बाड़े। यह भारतीय जनता पार्टी है। जब कांग्रेस के सत्ता से बेदखल करे के रहे तो लालू प्रसाद के फ्रेम में रखले रहे, सबसे ऊपर रखले रहे। लेकिन लालू प्रसाद के अब धीरे धीरे राजनीतिक उनका समाप्त हो रहा बा, कारण कि उम्र भी हो गई बा, कई तरह के बीमारी बा, और अब खास करके जब चारा घोटाला के अंतिम मामला में उनका सजा हो जाई तो ऐसा स्थिति में राजनीतिक सक्रियता उनका और भी कम हो जाई। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और उनका पूरा परिवार, ये परिवारवाद ना हो। अगर रामविलास पासवान के एक पुत्र मात्र चिराग पासवान अगर परिवारवाद के संज्ञा हवे तो बाकी लोग सर्वनाम कैसे नहीं खे, ये पहले रुआ बताई। उनकर भाई राजनीति में बड़ा, जिनकर गोड़ पोछता भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार, उनकर भतीजा जिनकर रोज गोड़ धोवाई हो रहा बड़ुए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के द्वारा। 4 गो सांसद लेके गईले का उन्हें कि उनकर देखता नहीं कि सब कुछ हो रहा बड़ुए, जबकि जनाधार रुआ नजर आई हुई। आजे रुआ देखले हो कि सड़क पर जौना तरीका से चिराग पासवान दहड़ले हा, रामविलास पासवान के छवि रहा है। और ये सारा बात के लेकर के नाम सिर्फ उतने नहीं थे, अब वर्तमान बदलल परिस्थिति में कहीं ना कहीं जौन स्थिति बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के दू तरफ से और नीतीश कुमार के भी दोरंगा नीति ना अपनावे के पड़ी। लेकिन कहल जाला कि राजनीति में ये सब चलेला। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव 1 नंबर के पार्टी बिना लालू प्रसाद के उपस्थिति के बनले तो एमें उनकर राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक सूझबूझ ही कहल जा सकेला। ये बात अलग बा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ये बात के खुल के कहत कि उनका पार्टी में एक से एक दिग्गज लोग बा, एक से एक समाजवादी लोग बा, लेकिन वो लोग के अधिकार नहीं खे, पद नहीं के दिखा। तो जगदानंद सिंह के हवे वर्तमान परिस्थिति में जगदानंद सिंह के हर फैसला सर्वमान्य पार्टी में बा। भारतीय जनता पार्टी ये बात के देख रहा बा, नीतीश कुमार देख रहा बा, सारा लोग देख रहा बा। बात करी तो का जीतन राम मांझी परिवारवादी नहीं खन? जीतन राम मांझी के पुत्र के लालू प्रसाद MLC बनौले, लेकिन आज मंत्री पद के दिले बा, तो ये परिवारवादी नहीं कौन? ये पूरा कहानी के अगर देखी तो समाजवाद बनाम परिवारवाद के संज्ञा देकर के सिर्फ जौन कमी रह गई बा, जौन बिहार के विकास अवरुद्ध बा, जौन बिहार पिछड़ रहा बा, ओकरा के छुपावे खातिर और ओकरा के तोपे खातिर ओड़ा से ये तैयारी बा। ये पूरे विषय पर अगर बात करी तो एक और बात कहल जाला कि पुत्र खातिर जौन की हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव कहले है कि लालू प्रसाद में क्षमता नहीं है कि हमरा के मुख्यमंत्री बना दे। वो हमरा के मुख्यमंत्री ना बना सकेले, बिहार के जनता बना सकेले, और बिहार के जनता के साथ साथ वो जीतल जो विधायक बड़े वो बना सकेले मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद ना बना सकेले। ऐसे ये अगर कोई कहता परिवारवाद तो ये सरासर गलत बा। हालांकि नीतीश कुमार भी बात कहले है कि उसमें क्या क्षमता है, लेकिन एक बात पक्का बा कि अगर कहल जाओ तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के नाम के पीछे करके भी चुनाव लड़ के देखा चुकल बा, और पिछला चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों देखले, जना में नीतीश कुमार जो 1 नंबर और 2 नंबर के रहत रहन तो 3रा नंबर में चल गए। 2015 भी सबके याद हुई कि लालू प्रसाद के रहते भी नीतीश कुमार लाख प्रयास कैला के बावजूद 2रा नंबर के पार्टी बना रहन। अब वर्तमान परिस्थिति में एक और कहावत कहल जाला
कि पुत्र कपूत तक क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तक क्यों धन संचय। लेकिन एकरा अलावे एगो और महत्वपूर्ण बात बा कि शरद यादव, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद के बाद के पहरुआ बनी बिहार के राजनीति के, और के पहरुआ बनी जम करके केंद्र में जो बैठल सरकार के बिहार का हक हुकूक दिवावे खातिर। कारण कि नीतीश कुमार तो दिवई है ना। नीतीश कुमार पिछला कई साल से लगातार वो खुद अपना मुंह से कह रहा बड़ा है कि 2005 के नवंबर में जब आईनी तब से लेकर के हम लगातार विशेष राज्य के दर्जा मांगतानी, लेकिन हमरा ना मिलल। एक मतलब बा कि प्रयास पूरा मन से ना कइल गइल, कहल भी जा गइल बा कि सफलता ई बात के संकेत देला, बतावेला कि प्रयास पूरा मन से कइल बा कि नइखे पूरा मन से कइल गई। ये बात के लेकर के 2000 में जब बिहार झारखंड अलग भई रहे बिहार से, तौना घड़ी राबड़ी देवी भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मांगले रही। वो घड़ी नीतीश कुमार काहे ना दिवले रहन, केंद्र में वो मंत्री भी रहन, वही घड़ी उनका दिवा दिहल चाहत रहे। कारण कि प्लान तो 2000 में ही बना रहनु कि बिहार के मुख्यमंत्री बने खातिर वो हर दाव अजमाई हैं। लेकिन बिहार के विशेष राज्य के दर्जा उ लेमन चूस जौन की समय समय पर चूसावल जाला और जो बिहार के जनता भीतर से खिसियाला। जैसे कि रुआ देखले होगा कि सड़क पर कभी पप्पू यादव के साथे, कभी तेजस्वी यादव के साथे, और अब चिराग पासवान के साथे जब सड़क पर उतर जाता रहे तो जनता आंदोलित हो जाती है, छात्र आंदोलित हो जाता रहे, बेरोजगार आंदोलित हो जाता रहे। जो लोग पलायन करता वो लोग के ये बात के चिंता हो जाता कि का अभी जीवन हमार तो बीतबे कई, हमारा बाल बच्चा आवे वाला पीढ़ी के जीवन भी का बिहार से बाहर माटिए काटत बीती। जब माटिए काटे के बाद तो बिहार में जगह काट लेती, लेकिन बिहार में रुआ व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोनो जुगाड़े नहीं है जना से लोग माटी काट ले। रोज होता कि 19 लाख रोजगार दियाई, लेकिन अब तक ले 2 लाख रोजगार ना दियाई। 1 साल से बेसी समय हो गई और कहल ही जा रहा बा बार बार कि एकरा में इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी बा। नीतीश कुमार अपना संसाधन से कह रहा बा, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, चिराग, पप्पू यादव के नाम रुआ ले ली, उपेंद्र कुशवाहा के नाम ले ली ही, रुआ नाम ले सकिले मुकेश सहनी के। एकरा अलावे भी बहुत सारा नया नया नेता बाड़न, युवा बाड़न जौन की बिहार में अपन मजबूत खूंटा गाड़े के तैयारी कर ले बाड़न। काल तकले जौना चिराग पासवान के कहल जात रहे कि ई हेलीकॉप्टर नेता हवे, पटना आवेले सिर्फ दिखावे खातिर, बाकी उनका आज तो सड़क पे उतर के लाठी खा करके भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये बात के दिखा दिले कि रामविलास पासवान के जौन विरासत रहे ओकरा के संभाले खातिर और खास करके सर्व समाज खातिर जौन कमजोर वर्ग बा ओकरा खातिर वो हर तरह से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करे खातिर तैयार बा। नीतीश कुमार के साथ रह के भी चिराग पासवान हिम्मत कैले रहन कहे खातिर कि नीतीश कुमार के नीति में कमी बा, जना से बिहार विकास के तरफ नइखे बढ़त। कागजी विकास ना, जमीनी धरातल विकास चाहिए। और आज ये बात खुल करके केंद्र के सरकार और नीति आयोग भी कह रहा बा। कई एजेंसी ये बात के साबित कर दिलस कि चिराग पासवान जो कहत रहन कि बिहार में विकास कहीं ना कहीं हाशिया पर बा, वो बात अब धीरे धीरे सामने आवे लागल बा। एकरा अलावे एगो बात बहुत महत्वपूर्ण बा, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे बा कि चिराग पासवान जौना तरीका से आज आंदोलन के झंडी देखौले हा और खुद आंदोलन के हिस्सा बनले हा, ई एक अलग तरह के राजनीति के संकेत दे रहल बा। एकरा पहले रुआ देखले हो कब कि याद होई रुआ कि हालांकि आधा अधूरा मन से ही तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरले, हालांकि उनका टीम के लोग लाठी खाई, लेकिन आज जो स्थिति रहा पप्पू यादव लगातार बिहार के सड़क पर उतर करके बिहार में होखे वाला विभिन्न तरह के घटना, चाहे वो चोरी चमारी होखे या बड़ा घटना होखे, चाहे यदि यह बात के लेकर के होखे कि बच्ची सबके साथ जौन यौन शोषण के मामला सामने आए रहा, ओकरा में भी सरकार गुम्मी साध लेला सा, लेकिन बाकी के लोग जा करके और यह बात के पूरा संज्ञान में लिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड रुआ से कैसे भुला जाए। ये सब बात के लेकर के लगातार नीतीश कुमार के कहल जात रहे कि समाजवाद के विचारधारा के लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया, ये सब लोग के जो विचार रहे ओकरा के कहीं ना कहीं स्थापित करी हैं। लेकिन कुर्सी के मोह में नीतीश कुमार ये सारा मुद्दा से अधिक कुर्सी के महत्व दिले और ये महत्व के बाद अब बिहार में यह बात के लेकर के जबरदस्त चर्चा छिड़ गई बा कि आखिर
लालू, रामविलास, शरद, जॉर्ज, लोहिया के रास्ता पर के चली और के समाजवाद के, लोकतंत्र के मजबूत करके बिहार के हक हुकूक दिलाई। एकरा खातिर अब धीरे धीरे देगा पाही ही सही, लेकिन अलग अलग युवा नेता सामने आ रहा बाड़े और निश्चित रूप से एक नया क्रांति के तरफ इशारा कर रहा बा, जो जेपी आंदोलन के कहीं ना कहीं याद दिला रहा बा। एक बार फिर से बिहार उस जगह पर पहुंच गई बा कि जौन आम जनता के ध्यान अपना तरफ आकृष्ट करी, और जैसे ही आम जनता कनेक्ट हुई, तरुआ के शुरू में कहनी है कि सबके हाथ में रोशनी जरूर बा, वो रोशनी अगर हाथा हाथी दिया के काम कैलस तो बढ़िया बा, अगर ढरक गई तो लहका दी, जरा दी। ये चलते सरकार के और खास करके आम जनता के भी अपना अधिकार के प्रति जागे के पड़ी, और ये नया पीढ़ी जो नया तरीका से नया सोच के साथ राजनीति और समाज के बदले के प्रयास करता, वो बदलाव में रउआ उचित समझी तो जरूर भागीदार बनी। एक पूरे विशेष विषय पर आज रुआ लोग से विश्लेषण करे के पीछे कारण रहा कि लगातार अब नेता विहीन एक तरफा हो रहा बा। लोकतंत्र में कहल जा रहा बा कि अगर विपक्ष मजबूत ना होई तो सत्ता आवारा हो जाई। ये बात लोहिया जी भी कहले रहन कि अगर लोग सड़क छोड़ दी तो सदन आवारा हो जाई, और बिल्कुल यही अंदाज में जना तरीका से चिराग पासवान होकस, पप्पू यादव होकस, आशुतोष कुमार होकस या अन्य नेता होकस, काल तकले उपेंद्र कुशवाहा भी सड़क पर उतरत रहन, मुकेश सहनी आज भी सत्ता में रह के भी सड़क पर बाड़न और अपन बात रखे में जरा भी पीछे ना हटेले। एकर मतलब बा कि नया पीढ़ी नया तरह के राजनीति करे के, और नीतीश कुमार पर से जो उनका गहरा भरोसा रहे, बहुत विश्वास रहे, वो विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा बा, कारण कि बिहार पिछड़ रहा बा और नीतीश कुमार सत्ता मोह में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र के जो भी सरकार होके ओकरा साथे रहे खातिर मजबूर बा। ये पूरे विश्लेषण पर राउर मत बहुत जरूरी बा, वो अपन विचार जरूर दे। फिर कल भेंट हुई यही ठेया पर जना के नाम हो खुटा ठोक के। गोड़ लगा।